दोस्तों, संघ यानी आरएसएस नितिन गडकरी के जरिए नरेंद्र मोदी को दूध से जिस तरह से मक्खी निकाले जाते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने की कोशिश में आरएसएस लगी हुई है और जरिया नितिन गडकरी है। एक खबर पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है। कई मर्तबा आपने कई चैनलों में देखा है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनने वाले थे। विपक्ष से उनके पास ये ऑफर आया था कि वो प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष उनका समर्थन करेगा। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि संघ है। संघ के इशारे पर नितिन गडकरी का प्रधानमंत्री वाला बयान सामने आया है। पूरा माजरा क्या है, किस तरह से नितिन गडकरी के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी से मोदी को हटाने की कोशिश में संघ लगा हुआ है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से। लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और देश नीति के साथ बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि नितिन गडकरी वो प्रधानमंत्री बनने के ऑफर को ठुकरा दिया था। खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि नितिन गडकरी का बयान आया। जो बयान मैं आपको सुना देती हूं। उन्होंने मराठी में किस तरह से कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं व्हाई यू शुड सपोर्ट मी and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि किसी ने मुझे कहा है कि अगर आप पीएम बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा आप क्यों मेरा समर्थन करेंगे और मैं आपसे क्यों समर्थन लूंगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने मूल्य और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं। यानी नितिन गडकरी ने यह बयान इतने समय बाद क्यों दिया? 4 जून को नतीजे आए, उससे पहले चुनाव चल रहा था और उस दौरान नितिन गडकरी को यह ऑफर विपक्ष की ओर से दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन 3.5-4 महीने बाद ये जो टाइमिंग है ना, इसी पर सवाल पैदा हो रहा है कि इतने समय बाद नितिन गडकरी ने इस बात को क्यों सामने रखा। इस बात से 2 चीजों पर फोकस किया जा सकता है। पहला कि उनके पास विपक्ष का भी समर्थन है, सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, सिर्फ बीजेपी वालों का नहीं। बीजेपी के अंदर उनका पैठ तो है, लेकिन उनका समर्थन विपक्ष भी करने को तैयार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो अपने संगठन के प्रति, वो संघ के प्रति वफादार है। यानी उनकी हाई लेवल की डेडिकेशन है कि वो संघ के ऊपर, वो संगठन के ऊपर खुद को भी नहीं देखता। यानी सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर। अब इसके टाइमिंग को लेकर के बात करते हैं कि इतने समय बाद उन्होंने क्यों ये बातें कही हैं। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहला कि ये बयान अभी क्यों, उन्होंने इस समय पर यह बयान क्यों दिया। दूसरा कि दबाव बनाने की कोशिश, कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी पर, मोदी शाह पर नागपुर लॉबी जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। यानी आरएसएस कोशिश कर रही है, संघ कोशिश कर रहा है नितिन गडकरी के जरिए कि देखिए हमारे पास ऑफर है प्रधानमंत्री बनने का। नितिन गडकरी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अंदर और बाहर वाले भी उन्हें सपोर्ट करने को तैयार है। और तीसरा जो है वो है संघ का इशारा। संघ ने साफ तौर पर ये जो बयान नितिन गडकरी ने दिया है ना, इसके अगर राजनीतिक मायने निकाले जाए तो ये बयान नितिन गडकरी का नहीं है। नितिन गडकरी को पहले शायद ये ऑफर मिला हुआ है, अगर वो कह रहे हैं तो जरूर मिला है, लेकिन इस बयान को अभी सामने रखने के पीछे कोई और नहीं बल्कि संघ है।
दोस्तों ये क्यों कहा जाता है कि नितिन गडकरी जो है वो प्रधानमंत्री पद के सबसे सटीक और सबसे उचित दावेदार हैं? पहला वजह यह है कि वो संघ के करीबी माने जाते हैं, संघ के बहुत ही करीबी हैं नितिन गडकरी। दूसरा है कि उनकी जो उम्र है, उनकी उम्र जो है नितिन गडकरी की वो है 67 साल, यानी 67 ईयर्स के वो हैं। वहीं नरेंद्र मोदी अगले साल ही 75वें जन्मदिन वो मनाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने का समय आ चुका है, अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए। तीसरा जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफी समय तक उन्होंने अपना कार्यकाल को संभाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है, और उनके कार्यकाल के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी पहली बार नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के दावेदारी के साथ सत्ता में 2014 में आए। 2013 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने बतौर सड़क परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने जिस तरह से नेशनल हाईवे बनाया, उन्होंने जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर काम किया, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया अलग अलग शहरों से लेकर के गांव तक, इसकी तारीफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के हर कोई आदमी, हर एक व्यक्ति करता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे खुद लालू यादव हो, हर कोई उनकी तारीफ इस एक्सप्रेसवे का जो उन्होंने जाल बिछाया इस पर करते हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं में उनकी पैठ है, संघ में उनका कहीं ना कहीं जो है दबदबा है, और विपक्ष में भी उनका पैठ है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो विपक्ष बिना किसी तरह के, आप कह सकते हैं कि झमेला करे, बिना किसी तरह के विरोध करे, उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर समर्थन देने वाला है विपक्ष। ये सारे प्लस पॉइंट्स जो है ये इस ओर इशारा करता है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी को हटा करके बड़े आसानी से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी तब तक कुर्सी पर दिल्ली में बैठे रहेंगे जब तक ना 2024 के ये जो 4 राज्य में विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर, इन चारों राज्य के चुनावी नतीजे जब तक घोषित नहीं हो जाते, और इन 4 राज्य में से अगर हरियाणा और महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र अगर बीजेपी हार जाती है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटाया जाएगा। और उससे पहले गुजरात लॉबी पर नागपुर लॉबी दबाव बना रही है कि देखिए नितिन गडकरी हमारे पास है, विपक्ष के लोग और बीजेपी के अंदर वाले दोनों जो है वो नितिन गडकरी के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में ये चाल कोई और नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ नितिन गडकरी के जरिए संघ ये चाल चल रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी 28 सीटों पर यहां पर उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतार रही है। वहीं झारखंड में हालत बीजेपी की बहुत ही खराब है। हेमंत सोरेन और आदिवासी वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ और हेमंत सोरेन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक टिकट ना मिलने पर बीजेपी छोड़कर 250 से अधिक नेता कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आए थे। और महाराष्ट्र में तो आपसी रंजिशें, आपसी साजिशें, आपसी लड़ाई जो है वो पूरी तरह से बीजेपी को, एनडीए को बिखर के रख दिया है। ऐसे में नितिन गडकरी ही एकमात्र ऑप्शन है जिसके जरिए संघ बीजेपी को बचा सके और विपक्ष का जो लगातार आरोप प्रत्यारोप है उससे किसी भी सूरत पे भारतीय जनता पार्टी का रक्षा कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी और ना ही देश आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब हर मोड़ पे विपक्ष जो है खड़ा, मजबूत विपक्ष जो है वो खड़ा नजर आ रहा है। और उसके साथ मुकाबला, संघ के मुताबिक उसके साथ मुकाबला सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी कर सकते हैं, गुजरात लॉबी नहीं। और दोस्तों साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, पार्टी अध्यक्ष कौन बनेंगे, इस पर अभी भी मंथन जारी है, क्योंकि संघ ने साफ कर दिया कि गुजरात लॉबी तय नहीं करेगी कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, ये संघ तय करेगा और संघ के बंदे ही बीजेपी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और इसीलिए अभी तक ये जद्दोजहद में गुजरात लॉबी और नागपुर लॉबी जो है लगी हुई है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं
और ये जो टाइमिंग है, जिस समय नितिन गडकरी ने ये बयान जारी किया कि मेरे पास तो प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन मैं बिलीव नहीं रखता हूं, मैं खुद को बड़ा महान नहीं समझता हूं। मेरे लिए आज भी संघ और संगठन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। मैं आज भी संगठन के लिए डेडिकेटेड हूं और यही संदेश नरेंद्र मोदी को संघ देने की कोशिश कर रहा है। संघ को भी ऐसा बंदा चाहिए जो संघ और संगठन के प्रति समर्पित हो, ना कि वो मोदी वाला मैं करता रहे। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी है, कमेंट कर अपनी राय आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को, राजनीतिक पड़ताल को विश्लेषण के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।